बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने थोड़ा सा ऐसे मुख्तसर सा तज्ज़िया किया था ट्रंप और नेतन्याहू के माहदे का, और उलमाए किराम से दरख्वास्त की थी कि वो मैदान में आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का मौक़िफ़ मैंने एक्सप्रेस टीवी पे सुना और दो टोक मौक़िफ़ उन्होंने कहा कि इसमें असल फ़रीक को तो शामिल ही नहीं किया गया, ये मुआहिदा किस तरह तोड़ चढ़ सकता है। और उन मुल्कों पे हैरानगी का इज़हार किया जिन्होंने इस अमन के 20 नुकाती फार्मूले पे यस कर दी है और हाँ और ढोंगरे बरसा रहे हैं खुशामद के शहबाज शरीफ की तरह। और जितने भी मुल्क में एहतजाज होने जा रहे हैं, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होने जा रहा है, शायद लाहौर में भी कोई प्रोग्राम है, उनकी हिमायत का भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया और मुतालबा किया कि ट्रंप को अपने इस अमन फार्मूले को वापस लेके इंसाफ पे मबनी फार्मूला तमाम फ़रीक़ैन को शामिल करके तरतीब देना चाहिए। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उनका बयान मेरी नज़र से गुज़रा है। वो फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह खैर मकदम किया है अपने ट्वीट में ट्रंप मंसूबे का, उसको फ़ौरन डिलीट करना चाहिए और उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। कौम को किसी सूरत भी ये इस तरह का कोई अमन मुआहिदा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह उलमा निकलेंगे, बहुत सारे लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे हुक्मरान कहाँ खड़े हैं, ये क्या करना चाहते हैं। ये मुलाकातें पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, अरबों के लिए कर रहे थे, फ़लस्तीनियों के लिए कर रहे थे, या इसराइल के लिए कर रहे थे। वो ट्वीट भी बड़ा मशहूर हो रहा है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब का। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जब दोहा गए हैं तो 9 घंटे या पता नहीं कितने घंटे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जहाज़ में या एयरपोर्ट पे इसराइली वफ़द के साथ मुलाकातें की। इसराइल के साथ इनके अंदर खाते मामला तय हैं और ये अवाम के खौफ से उसका ज़िक्र खुल के नहीं कर सकते। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो वहाँ अमेरिका में यहूदियों के सरबराह से मुलाकात भी की है और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और ये सारा इसराइल कबूल करवाने का मंसूबा जो है, तस्लीम करवाने का, इसमें हमारी क़यादत पेश है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी उलमा, पाकिस्तानी दीनी जमातें इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगी। फ़लस्तीन के मज़लूम, मजबूर और महसूर मुसलमानों के लिए जो भी आवाज़ बुलंद करेगा, हमारी गैर मशरूत तायीद और हिमायत उसे हासिल होगी। मगर हालात इंतहाई नागुफ्तबे हैं। कल जिस 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान किया गया है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ये ऐसी शादी है कि जिसमें सब कुछ है मगर दूल्हा कहीं भी नहीं है। इस तनाज़े का सबसे बड़ा फ़रीक़ जो गज़ा में रहना चाहें उन्हें डिसआर्म और गैर मुसल्लह होना पड़ेगा, और जो जाना चाहें उन्हें राहदारी दी जाएगी। मगर कोई बईद नहीं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी वो जाएं, इसराइल उनको निशाना बनाने से बाज नहीं आएगा, जैसा कि ईरान में हुआ, जैसा कि कतर में हुआ। अहले मगरिब ने बिलाशुबा इंसानी बुनियादों पर रंग व नस्ल और मज़हब की तमीज़ से बालातर होकर फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में
आवाज़ बुलंद की, मगर उनकी क़ियादत की नज़र में दहशतगर्द तो बाहर से आते हैं, इन्फिल्ट्रेटर और दरअंदाज तो बाहर से आते हैं। ये तो फ़लस्तीन के लोग हैं, फ़र्जंद ज़मीन हैं, हज़ारों साल से जिनके आबा व अजदाद उस सरज़मीन पर आबाद चले आ रहे हैं और हालिया तारीख़ की बेमिसाल क़ुरबानियाँ उन्होंने पेश की हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हमास ने गज़ा में आज़ादाना इलेक्शन में 3/4 वोट हासिल करके नुमाइंदगी हासिल की थी, मगर इसके बावजूद इक़्तिदार उनके हवाले न किया गया। लिहाजा उन्हें गज़ा का, फ़लस्तीन का के मुंतखब नुमाइंदा के तौर पर तस्लीम किया जाए और जो भी आर्ज़ी या मुस्तकिल इंतज़ाम हो उसमें अहले गज़ा, वरना ये एक धोखा होगा, फ़रेब होगा, शराब होगा। जिस अमन के नाम पर ये मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुसल्लत किया जा रहा है, वो अमन इसके बावजूद नापैद होगा और बरसरे ज़मीन दस्तयाब नहीं होगा। नहायत अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि 8 मुस्लिम और अरब हुक्मरानों को जमा करके डोनाल्ड ट्रंप ने न जाने उन पर क्या दम किया कि उसके मंसूबे के वो हामी हो गए, हम नवा हो गए, तरफदार हो गए। हालांकि उन्हें कहना चाहिए था कि दोनों फरीक़ों को बिठाकर इस मसले को हल किया जाए, ताकि इतनी बड़ी तारीख़ी क़ुरबानियों के बाद यकतरफ़ा फ़ैसला मुसल्लत करना ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, जबर है, आमिरियत है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। गज़ा को आमने सामने बिठाकर इस माहदे पर नज़रसानी होनी चाहिए। मैं 5 अक्टूबर को होने वाले इस मुज़ाहरे की तायीद करता हूँ, हिमायत करता हूँ। सब मुसलमानों को, तमाम अहले कराची को इसे कामयाब बनाना चाहिए। शुक्रिया।